बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सिप्तान और आप देख रहे हैं VFX सिप्ती किंग। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 5 ऐसी वेबसाइट लाया हूं जो आपके काम को बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही तेज़ी से कर सकती हैं। तो चलिए वेबसाइट को देख लेते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें और यहाँ पे AI टाइप करें, पिक्चर रिस्टोर कर दें और ये आपके पास पहले वाली लिंक आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आपके पास अगर कोई पुरानी कुछ भी पिक्चर्स है, जैसे आपकी बचपन की हों या आपकी किसी भी रिलेटिव की पुरानी पिक्चर्स हों, तो वो फट गई हों, तो उनको आप रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपलोड कर लेना है और अपलोड पे आने के बाद जहाँ पे हमने एक पिक्चर ये ली है, तो इस पिक्चर को भी हम रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देनी है। ये आपसे 30 से 90 सेकंड टाइम मांग रहा है कि इसके दौरान आपकी इमेज जो है वो रिसाइज हो जाएगी। किसी किस्म की भी इमेज हो, जो आपकी फटी हुई हो या पुरानी हो, तो वो आपकी रिसाइज होके आ जाएगी। तो ये देखिए, आपकी ये इमेज रिसाइज नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि आपने ये ऑप्शन ऑन नहीं किया, इसलिए आपने ये ऑप्शन पहले ऑन कर लेना है। अब हम अगर इस पर रिसाइज क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर सही से रिसाइज होके आएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये आपके सामने, ये आपके पास नीचे इमेज आ चुकी है रिसाइज। इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले ये नीचे थी और ये अब ऊपर वाली आ चुकी है। तो अब इसमें आप अगर इसको डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं कि ये आपकी इमेज रिसाइज किस तरह की हुई है। इसी के रिलेटेड जो हमारी अब दूसरे नंबर पे आती है उसका नाम है AI कलराइज। तो अगर आपकी ऐसी ही जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसको अगर आप कलराइज करना चाहते हैं, तो इसको हम कलराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं AI पिक्चर्स कलराइज। तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लिख लें और जो आपके पास पहला लिंक आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपके पास ये इसका डेमो आ रहा है कि इस तरह की इमेज आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि जहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इमेज अपलोड करते हैं। तो जिस इमेज को हमने अभी रीसेट किया था, इसको अभी हम ओके करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है 12 कलर्स हैं इसमें, 15, 18, 20, और यहाँ पे हम 20 कलर्स चेक कर लेते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कलराइज का, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है। ये आपसे 1 से 10 मिनट का टाइम मांग रहा है। इस टाइम में ये आपको कलराइज पिक्चर करके दे देगा। तो ये इसने आपकी पिक्चर कलराइज कर दी है। ये आप इमेज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं जो इमेज हमने अभी कलराइज की है। ये हमने अभी इमेज, यहाँ पे हम चलते हैं और डाउनलोड में जाके देख लेते हैं। ये हमारे पास पहले की इमेज थी और ये हमने कलराइज की है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो वेबसाइट आती है, तीसरी जो हमारे पास वेबसाइट आती है उसका नाम है बैकग्राउंड रिमूवर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे REMOVE remove.bg। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे गो पे क्लिक करनी है, सर्च पे क्लिक करनी है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं रिमूव BG। तो यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि हम यही इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो जिसको हमने अभी कलराइज किया था। तो थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है, इतने देर में आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव होके आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और भी हैं कि अगर आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको, जो इसका पहले से बैकग्राउंड था उसको अगर आप ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। कितना ब्लर करना चाह रहे हैं, ये कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा ब्लर है। और अगर आप ब्लर के
बगैर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आप इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, अगर आप ये वाला बैकग्राउंड इसमें लगाना चाह रहे हैं जो हमने ये लगाया है। लेकिन ये अभी ब्लर है तो ब्लर को हम ख़त्म करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपकी इमेज आ जाएगी, कुछ इस तरह से। तो इसमें हम हल्का सा ब्लर भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है कुछ इस तरह से। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड चेक की जाएगी और थोड़ी देर बाद आपका बैकग्राउंड चेंज होके आ जाएगा। और अगर आप इस पर ब्लर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से आप इसका ब्लर भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपने इस इमेज को डाउनलोड करना है तो आपने इस आइकन पे क्लिक करनी है और जहाँ पे आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से आपने वापस चले जाना है और यहाँ से भी आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम उस इमेज को देख लेते हैं जो हमने डाउनलोड की थी कि ये हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद डाउनलोड होके आई थी किस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बैकग्राउंड होने के बाद, रिमूव होने के बाद कुछ इस तरह से आई है। चौथी जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है द inpaint.com। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इन पेंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारे पास पहले नंबर पे आ जाएगी। इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये क्या काम करती है कि ये आपकी इमेज में जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो पीछे, उनको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए बहुत ही अच्छे से रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इमेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके पीछे से हम बैकग्राउंड रिमूव थोड़ा सा करना चाहें। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ये इमेज जैसे कि हम ये ले लेते हैं इस इमेज को और इसको अपलोड कर लेते हैं। इसके बारे में, अपलोड होने के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी इमेज के पीछे जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी जिनको आप हटाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके पास ये इमेज आ चुकी है, अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। आपने इस पेन पे क्लिक करनी है और इसको मार्क कर देना है जिस चीज़ को आपने रिमूव करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये रिमूव करने के बाद आपने इरेज पे क्लिक कर देनी है और ये आपकी बहुत ही अच्छे से रिमूव होके आ जाएगी। इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये थोड़ा सा रह चुका था हमारे पास। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिमूव होके हो चुका है हमारे पास रिमूव। तो अगर आपके पास बड़ी भी चीज़ है तो अगर उसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद बहुत ही अच्छे से तो इस तरह से मार्क करने के बाद इरेज पे क्लिक करेंगे तो बड़ी सी बड़ी चीज़ को भी रिमूव कर देगी। तो आइए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या वो इसको रिमूव करती है या नहीं। तो इसको रिमूव करने के बाद जहाँ पे इसने थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस की है तो इसको हम फिर थोड़ा सा रिमूव और कर लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पे करने के बाद आपने फिर इरेज पे क्लिक कर देनी है ऊपर, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। ये आपकी इमेज इरेज हो चुकी है। यहाँ पे फिर आपने थोड़ा सा इसको जो आपका रह चुका है इसको फिर इरेज कर देना है जब तक आपकी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। इतनी देर में आपने इसको इरेज करते रहना है। तो एक दफ़ा आपकी 2-3 ट्राइज में बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये सब कुछ रिमूव हो चुका है। 5वें नंबर पे जो हमारी वेबसाइट आती है उसका नाम है फ़ोटो PA। तो फ़ोटो PA पे आपने क्लिक कर देनी है और ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। ये आपके लैपटॉप में जो एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं उसका पूरे फंक्शंस आपको मोबाइल में मिल सकते हैं, वो भी वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट में आपने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक कर देनी है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास बहुत सारे इसके प्रीसेट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप फेसबुक पेज में का कवर बनाना है तो ये खुद से उसका फ्रेम बना देगा। फेसबुक शेयर इमेज करनी है या फेसबुक इमेज ग्रुप में, और इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह, यूट्यूब प्रोफाइल और ट्विटर का भी। तो आप जो भी बनाना चाहें और जहाँ से आप फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट फोटो स्क्रीन।
तो यहाँ से आप जो भी फ्रेम लेंगे तो उस फ्रेम को ये यहाँ से ले लेगा। जैसा कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, सोशल मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे हम यूट्यूब प्रोफाइल का लेते हैं। तो ये 4 मतलब 4 कॉर्नर टाइप होगा। तो ये देखें आपके पास ये आ चुका है और इसके लेफ़्ट साइड पे तमाम प्रीसेट्स आ चुके हैं जो आपको कंप्यूटर में मिलते हैं, वही सब कुछ आप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन। तो दोस्तों आपको हमारी ये तमाम वेबसाइट कैसी लगी हैं? अगर अच्छी लगी हैं तो हमें अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक किया करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।